इलेक्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। लोगों ने अपनी रैलियां निकालना शुरू कर दी है। आज एक रैली देखने मिल रही है, बहुत दमदार कैंडिडेट है। वार्ड नंबर 134 से कॉन्टेस्ट कर रही है शिवसेना यूबीटी से। नाम है शमीम बानो। शमीम मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप? यूबीटी शिवसेना से कॉन्टेस्ट कर रही है वार्ड नंबर 134 में। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए जनता से। मेरा नाम खान शमीम बानो है और मैं वार्ड क्रमांक 134 से शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार हूँ। उद्धव साहब ने और आदित्य ठाकरे जी युवा सेना के हमारे नेता और यहाँ के खासदार भाई संजय दीना पाटिल भाऊ ने मुझ पर विश्वास जताया, हमारे विभाग प्रमुख ने विश्वास जताया, शाखा प्रमुख ने, और मुझे यहाँ से नॉमिनेशन दिया गया, टिकट दिया गया। और मैं जनता के पास ये बात लेकर आई हूँ कि कारपोरेशन में अगर बीजेपी का कब्जा नहीं होने देना है तो हमें ना शिवसेना यूबीटी के ही तमाम उम्मीदवारों को जिताना है, क्योंकि दूसरी पार्टी के एक या दो नगर सेवक चुन के जाएंगे ना तो सीधा बीजेपी को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। और हम चाहते हैं कि बीजेपी कारपोरेशन में कभी नहीं आए, इसके लिए हमें शिवसेना यूबीटी को ही जिताना इस बार, ये मैं अवाम से अपील करने आई हूँ। बहुत सारी पार्टियां कॉन्टेस्ट कर रही हैं और लोगों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को लाने की साजिश की जा रही है, मुस्लिम वोट को काटा जा रहा है दूसरी पार्टियों द्वारा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे वो सिर्फ वो खुद वोट काटने के लिए खड़े हैं। आप हमेशा से देख रहे कि दूसरी पार्टी का एक या दो नगर सेवक, तीन नगर सेवक चुन के आते हैं और यहाँ पर ना विकास का काम हो पाता है ना कोई काम हो पाता है। लोग ये बोलते हैं कि हमारा कोई सुनवाई नहीं होती है, हाउस में खड़े रहकर बोलते हैं हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो वोट वो काट रहे हैं। उनके वोट काटने के वजह से ही हमेशा जो अच्छे सेकुलर है उनको कभी भी जीत नहीं मिल रही है। आपने देखा अभी विधानसभा में क्या हुआ, जहाँ जहाँ पर इस तरीके के लोग खड़े हो गए वोट काटने वाले, उनके वजह से शिवसेना की सीटें कम हो गई। तो ऐसे लोगों को ही भगाना है इस बार। क्या लगता है शमीम मैडम, लोगों ने एमपी इलेक्शन में भारी मतों से संजय दीना पाटिल जी को जिताया था इसी चिन्ह पर, चुनाव चिन्ह पर, मशाल के चुनाव। तो 134 वार्ड की जनता इस पर भरोसा कर आपको जिताएगी? बिल्कुल जनता भरोसा करेगी। आज जनता जो है बहुत समझदार हो गई है। आज आपके न्यूज़ के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, सभी लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं और देश के क्या हालात है, बीजेपी ने देश को किस तरीके से बर्बाद कर दिया, ये लोगों को समझ रहा है। और लोग ये जानते हैं कि अगर हमने यहाँ किसी और पार्टी को चुन के भेजा तो वो सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचाएंगे, वो बीजेपी को वोट दे देते हैं। उसके वजह से शिवसेना जैसी सेकुलर पार्टियों का नुकसान होता है, ये जनता समझ रही है, जनता वोट देगी। और साथ में संजय दीना पाटिल जी भी ये अपील कर रहे हैं कि आपने हमको बहुत सारा वोट दिया, 15,500 वोट या इस वार्ड से हमको मिला है, तो हमें यहाँ की लोकल जनता का काम करना है। खासदार आकर गली गटर का काम नहीं कर सकता है, ये काम करने के लिए नगर सेवक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा ही नगर सेवक होगा तो खासदार का भी फंड लगेगा, नगर सेवक का भी फंड लगेगा, बीएमसी हमारी होगी शिवसेना की, हमारा महापौर का भी फंड लगेगा और इस इलाके में विकास का काम होगा। आप काफ़ी समय से गोवंडी में ग्राउंड पे काम करने वाली महिला है। ऐसी बहुत कम महिलाएं और ज़्यादातर लोग इस तरह से टिकट मतलब अपनी भरे हैं नॉमिनेशन कि उन्होंने अपनी औरत के नाम पर भरा है और वो खुद मैदान में घूम रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? वो औरतें सदन में जाकर मतलब खड़ी रह पाएंगी, बात रख पाएंगी जो घर में औरतें चूल बर्तन कर रही हैं? तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर हमेशा आवाज़ उठाती हूँ और आगे भी उठाती रहूँगी और मैं जनता से भी अपील करूँगी आपके न्यूज़ के माध्यम से, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मुझे घर में रहने वाली पर्दा नशीन माँ बहनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि कारपोरेशन में वैसी औरत जाना चाहिए जो गली गली में खुद अकेले डेयरिंग के साथ घूमती है,
हर आदमी के साथ वो खुद बात कर सकती है, वो खुद काम करा सकती है। कारपोरेशन में जाके हाउस में वो आपकी बात, आपके मुद्दों को जोरों से रख सकती है। ऐसे ही औरतों को चुन के भेजो। ये मर्दों को सत्ता की भूख है। ये बोलते हैं हम समाज सेवा करने आए, ये कहीं समाज सेवा नहीं कर रहे, ये लालची हैं। जितने भी अभी खड़े हैं ना, वो लालची हैं, उनको सत्ता का लोभ चाहिए। इसके लिए जेंट्स की सीट होगी तो वो खुद खड़े हो जाएंगे, लेडीज सीट होगी तो घरों से बीबियों को लाएंगे। मुझे उनकी बीबियों पे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन उन औरतों ने कभी बाजू वाले की भी कोई खिदमत नहीं किया। उनको पता नहीं कि इलाका क्या है, अवाम की समस्या क्या है, पुलिस स्टेशन में जाके कैसे भिड़ना है। अगर रात को किसी औरत को उनकी ज़रूरत है तो उनके आदमियों से मिलना पड़ता है। आदमी सामने आता है हर बार। इससे पहले की भी नगर सेवक से कोई नहीं मिल पाया, लोगों को उसके आदमी से मिलना पड़ता है। इसको ख़त्म करना पड़ेगा लोगों को। अगर यहाँ सच में लोगों को विकास चाहिए, रफ़ीक नगर नहीं, वार्ड 134 में अगर बदलाव चाहिए, आप चाहते हैं कि यहाँ जनता का विकास हो, तो ऐसी औरतों को बिल्कुल जिता के मत भेजें। शमीम मैडम, अपनी जनता से अगर आखिरी सवाल है मेरा कि अगर कुछ कहना चाहे तो आप कह सकते हैं। मैं अपनी तमाम जनता से बहुत हाथ जोड़कर भी अपील करूंगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, उनको समझाऊंगी कि अगर आप जब भी आपके गली मोहल्लों में गुजरो तो आपके पास शिकायतें होती है, लेकिन आप जज्बात में आकर गलत सलत पार्टियों को वोट दे देते हैं। ये वोट का फ़ायदा सीधा बीजेपी को पहुंचता है। आप चाहते हैं कि इस बार इस इलाके में सच में विकास हो, अच्छे शौचालय बने, पीने का साफ सुथरा पानी हो, लड़कियों की सुरक्षा हो। उनके लिए अभी आदित्य ठाकरे ने कल ही हमारा जो मैनिफेस्टो ला रहा है उसमें 12वीं तक के स्कूल कॉलेज जूनियर कॉलेज करने की बात की गई है कि कारपोरेशन अगर शिवसेना की होगी तो हम 12वीं तक करेंगे। और जाइए जहाँ जहाँ पूरी मुंबई में शिवसेना के नगर सेवक है वहाँ पब्लिक स्कूल 10वीं तक है, लेकिन गोंडी जहाँ मैं पैदा हुई हूँ वहाँ की इतनी बड़ी बदनसीबी है कि वहाँ अभी तक 10वीं तक स्कूल नहीं है। वो हमें करना है। शुक्रिया। तो इसी तरह से लोग सड़कों पर उतरकर काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उनके साथ कितने लोग जुड़े हैं। हमारे साथ अपडेट देखने के लिए बने रहिए, हम आपको बताएंगे और कैंडिडेट से मिलवाएंगे। मैं ताहिर खान, खबरें आज भी। शमीम मानो आगे बढ़ो। बोलोगे? बीजेपी को किसी भी कीमत पे कारपोरेशन में नहीं आने देना है। देखिए वोट काटेंगे तो अब बीजेपी आएगी ना। मशाल इम्तियाज ने बोला ना, आपको फोन भी किया, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया फिर, और इम्तियाज ने आपसे बात भी किया। शापा आप याद रखो। शमीम मानो आगे बढ़ो।